मध्य भाग में जहाँ हमारी बहनें टुकली लगाती हैं, भाई लोग टीका लगाते हैं, वही निकलने का दरवाज़ा है। बाकी किसी शरीर में ये दरवाज़ा नहीं है। हमारे आपके शरीर में ये दरवाज़ा लगा हुआ है, ये निकलने का दरवाज़ा है। इसलिए बहनों भाइयों कहा है कि ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही पर लोक समारा, सो परस्त दुख पावही, फिर सिर धुन धुन पछताए, कालई कर्मय ईसुरही, फिर मिथ्या दोष लगाए। ये बहनों भाइयों, महात्मा कहते हैं कि आपको ऐसा सुनहरा मौका मिला है, आपको साधन का धाम मिला है। अब की बार इसी अगर लोक को सुधारते रहे, इसी लोक को बनाते रहे, तो बहनों भाइयों ये मनुष्य शरीर व्यथा में चला जाएगा। ये तो आपका बना बनाया है, ये तो जो आपको प्रारब्ध में लिखा है, उसको तो ऊपर से ब्रह्म आ जाए वो भी उसको काट नहीं सकता है। जो आपको मिलना है वो तो मिलना ही है, और जो आपको मिलना नहीं उसके लिए चाहे कितना उपाय करो, लेकिन वो चीज़ आपको नहीं मिल सकती। इसलिए ये तो महात्माओं ने कहा भी है कि पहले तो प्रारब्ध बना, पीछे बना शरीर। आपका प्रारब्ध भाग पहले लिख दिया गया, तो इसलिए शरीर बाद में बना गया। तो इसलिए बहनों भाइयों, हमें आपको ये मनुष्य शरीर परलोक के लिए मिला, इस लोक के लिए नहीं मिला। ये तो संकेत महात्मा करते कि इस लोक में जो आपको मिलना है वो तो मिलेगा, लेकिन परलोक सुधारने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला। परलोक कैसे सुधरेगा? हे बहनों और भाइयों, हमारे आपके कर्मों से नहीं सुधर सकता। जब हमें कोई पूरे महात्मा मिलेंगे, जब हमें कोई गुरु मिलेंगे, वो परलोक की युक्ति बताएंगे कि परलोक कैसे सुधरेगा, तब हम आप परलोक को सुधार सकते हो। इसलिए बहनों और भाइयों, महात्माओं को बताया है कि संत महिमा सुन अगम अपारा। जो हमारे परलोक को सुधारने वाले हैं वो अगम हैं, अपार हैं, उनकी महिमा तो कोई वर्णन कर नहीं सकता है। संत महिमा सुन अगम अपारा, ब्रह्म वेद नहीं पामई पारा। संतों की महिमा को कोई पार नहीं पा सकता है। वेद तक थक गए, वो तीन लोक के स्वामी भी थक गए, ब्रह्म। ये बहनों और भाइयों, इसलिए महात्मा कहते हैं कि अब की बार अगर इस मनुष्य शरीर से तुमने पूरे सद्गुरु की खोज कर ली, गुरु अगर पूरे मिल गए, तो आपका परलोक सुधर जाएगा। आपकी जीवात्मा जीते जी इस लोक से निकल जाएगी, अपने परलोक में, अपने धाम में। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे कि यहाँ का ये सब साजो सामान को छोड़ दो, अपने सच्चे वतन चलो, अपने घर चलो। कहा करते थे कि धाम अपने चलो भाई, इसका मतलब है कि यहाँ हमारा कुछ नहीं, ये धाम मेरा नहीं। कहा धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो भाई, पराए काम क्यों फंसना। ये यहाँ के सारे काम पराए हैं, अपने नहीं। ये तो हमारे आपके शरीर के सुख के लिए ये सब सामान यहाँ बनाया गया, लेकिन आत्मा के लिए यहाँ कुछ नहीं। काम होना है आत्मा का, जो ये 84 लाख योनियों की मार खा रही। तो जीवात्मा को अब की बार इस मनुष्य शरीर से जब ही निकल पाएगी जब पूरे संत रास्ता बताएंगे। गुरु महाराज ने हमें आपको दया और कृपा करके ये सच्चा रास्ता बताया है कि इस रास्ते से अगर आप निकल जाओ, वाकई कोई रास्ता नहीं बनाया गया। हमारे आपके अंदर जीवात्मा अंदर अंदर आई है।